आनंद कंद भगवान शिव की यह परात्पर लीला आपने कल तक की कथाओं में सुना कि भगवान ने कैसे कैसों पर दया किया है। जो पुण्य करता है, दान धर्म करता है, उसका तो बात ही है। भगवान ने कल आपने कथा सुना कटप्प का, है ना। कटप्प नाम का एक शिकारी था। वो भगवान की सेवा कैसे करता था? मुंह में पानी भर के लाता था, हाथ में रखता था मांस का टुकड़ा। लेकिन भगवान ने उस कटप्प को वरदान दिया, जा कटप्प तेरा मंदिर हो, तेरी पूजा करे लोग, तेरा दर्शन करे, फिर मेरे पास आए, तब पुण्य मिलेगा। कल तक में आपने भगवान की लीलाओं में आपने नारद जी के प्रसंग को सुना, किस प्रकार भगवान काम को मर्दन कर देने वाले हैं। काम के कारण, काम को जीत लेने के कारण मद में अहंकार में भरा हुआ नारद, उसके मद को प्रभु ने किस प्रकार तोड़ा। ये कथाएं आपने कल सुनी। आपने कल सुना कि किस प्रकार गुणनिधि नाम का एक बालक था। उस बालक को जो अपने कपड़ा को फाड़कर कैसे चोरी करूं, थोड़ा उजाला हो जाए करके जलाया था, उसको भगवान ने कुबेर बना दिया था। इन सभी प्रसंगों का श्रवण आपने कल किया है। आज के प्रसंग में आप जानेंगे किस प्रकार मां जगदम्बिके मां सती का जन्म होता है, किस प्रकार दक्ष प्रजापति उन्हें पाता है, किस प्रकार वो भगवान शंकर के साथ उनका ब्याह होता है, और किस प्रकार अंतोगत्वा उनको अपने शरीर को त्यागना पड़ता है। क्योंकि ये जितनी भी हम लीलाएं देखते और सुनते हैं, सब वो भगवान के द्वारा ही रचा है। अच्छा है वो भी उनका, बुरा है वो भी उनका है, सब चीज उनका है। अपनी विविध लीलाओं से वो ऐसा भ्रम लीला माया जाल फैला देते हैं, हमको ये लगता है मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः में उसको हम नहीं करते। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और सब भगवान की ही कृपा से होती है। अच्छाई आता है, अपने ऊपर ले लेते हो कितना जल्दी से, मैं ऐसा किया हूं तो हुआ, मैं नहीं रहता तो कहां होता इतना बड़ा आयोजन। हर चीज में अच्छाई को हम किसके ऊपर लेते हैं? अपना ऊपर। मैं नहीं रहता तो, मैं नहीं रहता तो ये देश कैसे चलता, मैं नहीं रहता तो मेरा घर कैसे चलता। ये जो मैं शब्द है, ये सबसे खतरनाक है ना। और जब कुछ बेकार होता है, कुछ बनता बनता काम बिगड़ जाता है, तो उसको तुम नहीं करते, उसको भगवान बिगाड़ा है। मैं इतना अच्छा करता हूँ, ये भगवान मेरे साथ ही क्यों करता है रे बाबा ऐसा। जो बिगड़ता है उसमें भगवान का नाम है, जो बनता है उसमें तुम्हारा नाम है। इसीलिए तो कहा करते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। यदि सुख में भी भगवान की स्मृति बनी रहेगी तो निश्चित ही दुख में भागीदारी नहीं बनोगे। सृष्टि उत्पत्ति हुआ, सृष्टि उत्पत्ति से स्वयंभू निकले, स्वयंभू के निकलने के बाद इधर ब्रह्मा विष्णु दोनों में विवाद हुआ। भगवान शिवलिंग के द्वारा उनको श्राप दिए, कीर्ति को भगवान ने श्राप दिया। ब्रह्मा जी को कहा जाओ मंदिर नहीं बनेगा, फिर कहा तुम्हारे रूप में मेरी पूजा होगी। उसके बाद अब भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले ब्रह्मा, ब्रह्मा के हृदय से निकले संध्या नाम की परम सुंदरी कन्या। यहाँ पर सूत जी कहते हैं ममे व हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय मम उभये रंतरो यो वो न जानामि नरहिका। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव कहते हैं ममे हृदय विष्णु, हे ऋषियों मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णुश्च हृदय मम, विष्णु के हृदय में मैं हूं। उभये रंतरे यो वे न जानामि नितिर्मम, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर मानने वाला अविवेकी है,
उसी बात को बताएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कथा हो रही है शिव की, आगे रखे हैं ठाकुर जी। बता, कथा हो रहा है शिव जी, यहाँ शिव जी नहीं है, शिव जी का फोटो रखा है, सामने बैठे हैं ठाकुर जी। शिव जी का पूजा होता है, आगे रखा होता है रामचरितमानस। क्यों? क्योंकि शिव राम को अत्यंत प्रिय है, राम को शिव अत्यंत प्रिय है। बेलपत्ता पे शिव लिखकर चढ़ाओगे वो पुण्य नहीं मिलेगा जो बेलपत्ता पे राम लिखकर चढ़ाओगे। दोनों को एक दूसरे बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान मना करते हैं कि जब तक राम नाम की गर्जना से मेरी स्तुति ना करो तब तक वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए जब भी शिवलिंग के पास जाओ ना तो राम शब्द का उच्चारण करो। नंदी के कान में बहुत सारा बात बताने से अच्छा है 4-5 बार राम राम कह के आ जाओ, पूरा बात हृदय में लिखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि काने में जाके सब चीज बताओ नंदी समझे, वो तो सर्व अंतर्यामी है, हृदय को जानने वाले हैं, कण कण पत्ते पत्ते को जानने वाले, पहचानने वाले हैं। वो क्या नहीं जानते बताओ। ऐसे भगवान आनंद कंद से सृष्टि उत्पत्ति हुआ, ब्रह्मा जी के हृदय से निकली संध्या नाम की परम सुंदरी कन्या। उस समय नारद जी के मन से एक बड़ा सुंदर पुरुष हुआ, नाम बड़ा कामदेव। अब ये कामदेव कौन है? ऐसा सारा संसार में कोई भी नहीं होता जिसके अंदर काम का संचार ना हो। कामदेव अपनी लीला करते हैं। प्रत्येक इंसान के अंदर काम बैठा है, बस अंतर ये है जो योगी होते हैं, सिद्धि वाले होते हैं, जो महापुरुष रहते हैं, भगवान के चरण का अवलंबन करने वाले होते हैं, वो काम को जीत लेते हैं, कहलाते हैं जितेंद्री। सब इंद्रियों को जितना आसान है, काम की इंद्री बड़ी जटिल है। विश्वामित्र की कथा सुनोगे आप, विश्वामित्र जैसे तपस्वी को काम की इंद्रियों ने हिला के रख दिया। ये वो काम है जिसके पास 6 बड़ा सुंदर सुंदर बाण है, एक बाण भी चल जाए व्यक्ति काम के आहत से पीड़ित होकर घायल होकर गिर जाता है। जब काम उत्पन्न हुआ है, परम सुंदर है उसका स्वरूप, परम सुंदर स्वरूप है उसका। अब उसने सोचा कि चलो अपने प्रभाव का पर्दा डाल के देखो, किसके ऊपर डालूं? तो कहे जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसके ऊपर ही छोड़ कर देखता हूं काम। रामचरितमानस में लिखा है, नवन नीच की अति दुखदाई, है ना, नीच की संगति धर्मे फिर नहीं बचाया होगा। भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दिया था, जा जिसे छुएगा भस्म हो जाएगा। भस्मासुर भगवान ने दौड़ाए लगी, है ना। यदि नीच आदमी, कुकर्मी आदमी का तुम जितना साथ दोगे, उंगली दोगे सहारा के लिए, पूरा शरीर को खींच देगा वो। आज कामदेव को तो प्रकट किया है, लेकिन देखो कामदेव की बुद्धि आज वो भगवान ब्रह्मदेव को ही दौड़ाने लग गए। आज भगवान ब्रह्मदेव को ही दौड़ा रहे हैं। ब्रह्मदेव के ऊपर आज उन्होंने अपना बाण चलाया। ब्रह्मदेव के ऊपर जैसे ही आज कामदेव ने अपना बाण चलाया है, ब्रह्मदेव के अंदर काम का भाव जागृत हुआ। अब अभी आपने कथा में सुना कि ब्रह्मा के हृदय से कौन हुई? परम सुंदरी कन्या संध्या। संध्या को देखकर मोहित हो गए ब्रह्मदेव जी। क्यों? काम का बाण चला है। जब उन्हीं के ऊपर वो मोहित हुए, फिर उनको श्राप लगा, कल बताए थे। इसी संध्या को कहा जाता है क्या? सरस्वती। श्राप लगा है, जाओ पुत्री पर कुदृष्टि करते हो, एक सिर कट जाए, पूजा ना हो। वही श्राप जो शिव के द्वारा। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट, मैंने तुझे जन्माया, मैंने तुझे खुद से प्रकट किया और तेरे कारण आज मुझे श्राप मिल गया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, एक दिन शिव के क्रोध से तू भस्म हो जाए। कामदेव को आज ब्रह्मदेव ने श्राप दे दिया।